जी, डॉक्टर साहब जो फार्मर जो हैं वो मुख्तलिफ अदारों से अपनी सॉइल का टेस्ट करवाती हैं। लेकिन उन्हें इल्म नहीं होता कि इसको कैसे पढ़ना है या इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। उसमें जो-जो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो रिपोर्ट लेके आ जाते हैं और उनको समझ नहीं आती। तो आप बताएँगे कि वो मतलब जो है इसको रीड करने का, इसको एक्सप्लेन करने का क्या तरीका होगा? ये इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सारे दोस्त फार्मर अहबाब जो है ना वो पाकिस्तान में आपको पता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक लैब है। तो हमारे बहुत सारे फार्मर अपने करीबी जो उनका डिस्ट्रिक्ट है वहां से वो अपनी सॉइल का एनालिसिस करवाते हैं। हमारा जो सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब है उनका अमला जो है ना फील्ड का अमला वो भी माशाल्लाह आप फार्मर उनको कॉल करते तो वो उनके फॉर्म पे जाके सिंपल जो है ना वो लेके आता है। वो उनको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं जी। तो 42 या 41 लैब्स हैं जी पंजाब में इस वक्त। इतनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कमाल ये है कि गवर्नमेंट ने बड़ा ह्यूज एक्सपेंस इस पे लगाया। पहले इन जनरल जो स्टार्ट में था वो एनालिसिस वो था जी कि उसकी पीएच मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन नहीं करते, फास्फोरस, अवेलेबल फास्फोरस या ऑल्सन पी और एक्सचेंजेबल पोटाश मेजर करते हैं, उसके स्ट्रक्चर टेक्सचर देख देते हैं और साथ में सैचुरेशन परसेंटेज निकालते हैं। ये पैरामीटर जो ना इन जनरल ये आपको फोकस करके भी हम दिखा देंगे जी। अच्छा, इसमें पीएच इन जनरल जो है ना आपकी 7.5 से 8 या 7 से 8 के दरमियान होनी चाहिए। मैंने बहुत रेयर सॉइल देखी हैं जिनकी पीएच 7, 7.5 है। पाकिस्तान में 90% जो सॉइल है उनकी पीएच मैंने 8 से ऊपर ही देखी है, 8 या 8 से ऊपर। तो अगर जिनकी पीएच 8 या 8 से ऊपर है उनको वर्क करना चाहिए कि वहां पे वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करें। ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे और वहां पे सॉइल की पीएच बेहतर होगी और होगी। ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज करके गोबर को वहां पे ऐड करें, वहां पे पीएच बेहतर होगी। ग्रीन मिन्योरिंग करवाएं, वहां पे पीएच बेहतर होगी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से अगर मैं दूसरी बात करूं तो इन जनरल जैसे इस सॉइल में है शरिया 8 है, शरिया 84, शरिया 8, शरिया 2। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1 से 1.5 के दरमियान होनी चाहिए, वो सेफ है। यानी 1.5 से ऊपर अगर आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डेसी साइमन पर मिनट यूनिट, डेसी साइमन पर मिनट यूनिट 1 से अगर 1.5 से ऊपर है तो वहां पे साल्ट जो है ना वो इशू क्रिएट कर सकते हैं। अगर फौरन नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो आपकी इसी 1 से कम होनी चाहिए, लेकिन 1.5 तक थ्रेशोल्ड समझा जाता है, एक्सेप्टेबल समझा जाता है। ऑर्गेनिक मैटर 1% से कम ऊपर होना चाहिए मिनिमम। लेकिन हमारी सॉइल में 0.5% या इससे कम रह गया है। इस अगर सॉइल की बात करूं इसमें माशाल्लाह ऑर्गेनिक मैटर अच्छा है, 1 के ऊपर भी गया है, शरिया 8, शरिया 7, शरिया 9 तक गया है। तो ऑर्गेनिक मैटर अगर 1 के राउंड बोट है तो आपकी पाकिस्तानी इन्वायरमेंट के हिसाब से अच्छी सॉइल समझी जाती है। 1+ हो तो कमाल है। अच्छा, अगर अवेलेबल फास्फोरस की बात करें तो 3 लेवल है जी, ये मीडियम, लो, मीडियम और हाई। पाकिस्तानी सॉइल हाई पीएच होने की वजह से ज्यादातर फास्फोरस डेफिशिएंट है। मतलब डेफिशिएंट क्या है, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 6 ppm तक अगर आपका ऑल्सन पी या फास्फोरस आता है अवेलेबल पी तो वो डेफिशिएंट है। 6, अगर 6 या इवन 7, 8 तक भी आ जाए डेफिशिएंट है फास्फोरस। अगर आप देखें तो यानी आप 10 से लेस 8 तक भी एक्सेप्टेबल है कि ये डेफिशिएंट होगा। 8 से 12, 13 तक आपका जो फास्फोरस है वो मीडियम रेंज में है, मीडियम रेंज। 15, 16 से 20 ppm ऑप्टिमम लेवल समझा जाता है। अगर आपने 60 मन गंदम लेनी है, अगर आप उसमें 18 से 20 ppm होना चाहिए लेवल। और हमारी जमीनों में कम से कम 2 बैग डीएपी ऐड करेंगे सादा, बगैर किसी कोट किए, बगैर किसी ऐसी चीज लगाएं जिससे उसकी एफिशिएंसी बढ़े। तो फिर जाके 18 से 20 ppm सॉइल में आपका ऑल्सन पी आएगा। अब ये देख लें तो इन जनरल जो आपके ऑप्टिमम रेंज है वो 14 से 20 ppm, 18 ppm तक है। 10 से 14, 8 से 14 तक मीडियम है, 8 से नीचे ये डेफिशिएंट लेवल आता है। पोटाश की बात करें, पोटाश की थ्रेशोल्ड लिमिट 150 ppm समझी जाती है, 150 ppm। 150 ppm से ऊपर होना जरूरी है। 200 ppm कमाल है, 200 से ऊपर आप लग्जरी में है। फिर लेकिन पोटाश नहीं छोड़नी, पोटाश आपने ऐड करनी ही करनी है, क्योंकि आपका बिल्डअप लेवल पे आप जा रहे हैं कि सॉइल से अगर न्यूट्रन उठे भी तो आप उतनी चीजें ऐड कर दें ताकि सॉइल का पूल जो है ना वो माइन ना करे, वो डिटेल ना। अब पाकिस्तानी सॉइल में अक्सर बात करें तो लिक्विड पोटाश आने से लोग जो ना वो अपनी तरफ से एमओपी एसओपी नहीं ऐड कर रहे, जो कि प्रॉपर पोटाश का सोर्स है।
तो हमारे मैंने अक्सर जो रिपोर्ट्स देखी हैं वो 100 पीपीएम से कम है। इवन इसमें भी अगर मैं देखूं तो 80, 90, 99, 92, 112 भी है, 200 तक भी है, 102 भी है। तो ये जो 100 से नीचे है ना वो अलार्मिंग है, अलार्मिंग। 150 से नीचे डेफिशिएंसी है, 150 पीपीएम से नीचे डेफिशिएंसी है, 100 से नीचे अलार्मिंग। और मैंने अक्सर देखा 100 से नीचे चले गए हैं। उसकी रीजन यही है कि फार्मर को लिक्विड पोटाश के पीछे जो ना उस बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। ये 4, 5, 6 हज़ार रुपए में आपकी बात हो जाएगी। उस फार्मर को थोड़ा सा सोचना चाहिए। और दूसरा कि वो एमओपी एसओपी की ले बेशक आधी बोरी डालें, लेकिन पता तो हो कि पोटाश ऐड किया। और दूसरा ट्यूबवेल का पानी इंटीग्रेट हो रहा है नहरी पानी के साथ, तो वो भी पोटाश की डेफिशिएंसी को वो एग्रावेट कर रहा है और डेफिनेटली वहां पे पोटाश को इंश्योर करवा रहा है। तो सर तो वो लाजमी ऐड करनी इस चाहिए। पे 100 पे अगर हो अगर आपकी जमीन तो फिर कितनी बोरी कम से कम 2 बैग पोटाश हर सूरत में ऐड करनी चाहिए। और बेशक एमओपी कर ले, बड़ी क्लासिक उसकी ऑफर आई है, 7800 रुपए में एमओपी मिल रहा है। तो वो कौन सी महंगी हुई खाद, तो वो 7800 रुपए में, लेकिन पे बैक आपको लाजमी करेगी। तो बाकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बड़ा अच्छा जबरदस्त आज इन्होंने एटॉमिक एब्जॉर्प्शन सारी लेबोरेटरियों में दे दी है। अब माइक्रो न्यूटन का एनालिसिस भी करवा सकते हैं, बहुत जरूरी है, एसेंशियल है। अगर वो डेफिशिएंट हो तो यील्ड को मुतासर करते हैं। और आजकल जो सीएम साहबा ने बहुत कमाल की वो जो इन्होंने मोबाइल वैन लॉन्च कर रहे हैं जी, मोबाइल वैन। कि आप जो ना आपका सारा सॉइल का एनालिसिस की, ये प्राइवेट सेक्टर ने भी शुरू किया हुआ था पहले, लेकिन उनकी बहुत थोड़ी सी लिमिटेड उनकी रीच थी। वो एक एक दो दो लैब जो ना वो प्राइवेट सेक्टर की लैब्स थी, जो बड़ी कंपनी फर्टिलाइजर उनकी थी। लेकिन गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल वैन, मोबाइल लैब जो ना उसको लॉन्च करने का डिसीजन किया। और वो उस प्रोजेक्ट पे काम भी शुरू हो चुका है और वो मटेरियल डिलीवर होना शुरू हो गया। वो कमाल है कि वो मोबाइल वैन वो इलाके जहाँ पे फार्मर उस जिले की लेबोरेटरी तक एक्सेस नहीं रखते एनालिसिस के हवाले से, तो वो मोबाइल वैन वहां पे पहुंचेगी और वहां से सैंपल लेगी और मौके के ऊपर ही उनको एनालिसिस रिपोर्ट दे देगी। बहुत कमाल का इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, सीएम साहबा का। बहुत जितनी भी अप्रिसिएशन की जाए वो थोड़ी है कि ये जो मोबाइल वैन दिया हमारा फार्मर को अवेयरनेस आएगी, हमारे फार्मर की इनपुट कॉस्ट कम होगी। क्योंकि हमारा फार्मर जितना भी है वो मोर देन 95% वो बगैर एनालिसिस के ही इनपुट कॉस्ट वो है ना वो अप्लाई करता है। उससे उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है और प्रोडक्शन वैसे नहीं आ रही। उनको पता नहीं है कि असल चीज जो हिडन न्यूट्रिएंट जो डेफिशिएंट है उनके बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी लैब का एनालिसिस नहीं होता। असूलन हर साल एनालिसिस होना चाहिए। यूएस में फार्मर हर साल एनालिसिस करवाता है, लेकिन 3 साल में तो लाजमी एनालिसिस होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उस बंदे को फार्मिंग छोड़ देनी चाहिए। थैंक यू।